Hello students, today I'm starting with my new YouTube channel, strictly that would be used for educational purposes. I will be uploading videos for 12th standard physics, chemistry, biology, 11th standard physics, chemistry, biology, 9th and 10th standard maths and science subjects related. So first today, as I'm with my first video, I would like to start with the 12th standard physics first chapter, and I'll be uploading new videos on different topics of biology, chemistry, chapter wise, and entire syllabus would be covered, and all the textual knowledge and the concepts and the basics that are required will be covered in this video and in the upcoming next videos related to any subject for that matter. Okay, so first we'll start with our topic rotational dynamics. That is the first chapter of physics. But before starting with this chapter, I want y'all to get accustomed to certain terminologies. Like, we really need to know some terminologies and some basic definitions of displacement, angular displacement, linear velocity, angular velocity, linear acceleration, angular acceleration. We often get confused with these terms, displacement, velocity, acceleration. तो ये सारे टर्म्स होते क्या है, लीनियर क्या होता है, रोटेशनल क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है, ठीक है. सो फर्स्ट विद दिस वीडियो वी लर्न द बेसिक कंसेप्ट्स, एंड in the upcoming next videos I will explain you, I will take you ahead with the remaining of the chapter. But जब chapter ही सीखना है, जब concept ही सीखना है, जब बड़े बड़े terms सीखने हैं, तो इससे पहले हम लोग ये basic जो terms है इससे पहले used to हो जाए कि ये displacement, ये velocity, acceleration, ये सारी चीजें होती क्या है. तो what is linear motion, what is rotational motion, what is circular motion, ठीक है. तो पहले we'll start with the linear displacement. Linear displacement क्या है? Linear means a straight line motion, an object moving in a straight line. जैसे A यहाँ है, A ने अपनी प्लेस चेंज करके यहाँ आ गया, it has come to the position B, ठीक है. वो यहाँ था, वो यहाँ आके डिस्प्लेस हो गया. इसकी इनिशियल पहले वाली पोजिशन ये थी, अब वो यहाँ से यहाँ आ गया. सपोज एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम जैसे 7th फ्लोर पे थे और लिफ्ट से ट्रैवल करके हम लोग 1st फ्लोर पे आ गए, तो हम लोग डिस्प्लेस हो गए, हमारी पोजीशन चेंज हो गई है. कोई चीज हमने, कोई बुक हम लोग ने घर पे पहले कबर्ड में रखी थी और फिर उसको टेबल पे जाके रख दी, तो वो चीज डिस्प्लेस हो गई. तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली मीन्स चेंजिंग ऑफ पोजिशन. ए यहाँ था, उसने एक डिस्टेंस ट्रैवल किया तो वो पहुंच गया बी पे, तो ए से लेके बी तक वो डिस्प्लेस हो गया. अब एक चीज है, डिस्प्लेसमेंट होगा कैसे? डिस्प्लेसमेंट खुद से तो नहीं होगा. जैसे अगर देयर हैज टू बी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स, देयर हैज टू बी अ सर्टेन काइंड ऑफ फोर्स, राइट. तो अगर मुझे एक बुक उठानी है, सो आई हैव टू अप्लाई अ सर्टेन फोर्स ऑन इट, तो ही मैं वो बुक उठा के उसको किधर रखूंगी. बुक अपने आप चल के नहीं जाएगी. वैसे ही अगर हमको काम करना है तो वी हैव टू फ्यूल आवर सेल्फ, हम लोग अपने आप को एनर्जी देनी पड़ेगी, तब हम लोग काम कर सकते हैं. मतलब वी नीड ए सर्टन एनर्जी, सर्टन फोर्स रिक्वायर्ड टू डू सर्टन थिंग्स. तो ये अच्छा. और समझो एक देयर इज अ बॉय स्टैंडिंग, ठीक है. अब वो इफ आई पुश अ बॉय, तो अगर मैं वो लड़के को पुश करती हूँ तो मैं उसके ऊपर इनिशियली एक फोर्स डालूंगी, मतलब मैं उसको पुश करने वाला फोर्स डालूंगी. तो वो लड़का जहां खड़ा है वो भाग कर, समझो वो ए पोजीशन पे खड़ा है, वो बी पोजीशन पे आ जाएगा. तो वो जो भाग रहा है, वो यहां से यहां जो जा रहा है, वो एक वेलोसिटी, एक फोर्स की वजह से, एक वेलोसिटी, कितना उसने कवर किया और कितने टाइम में किया, उसको बोलते हैं वेलोसिटी. मतलब एक सर्टेन, एक जैसा एक फोर्स जिसकी वजह से एक वेलोसिटी, एक स्पीड जो उसमें आई है, उसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी, ठीक है. जैसे अ कार, अगर कार में तुम स्पीड इज नेसेसरी टू ड्राइव अ कार, तो जब तक वो स्पीड या तुम कोई फोर्स नहीं अप्लाई करोगे तब तक वो कार डिस्प्लेस नहीं होगी या वो चीज मूव नहीं होगी, ठीक है. So that is your velocity. Straight line velocity is linear velocity. Straight line displacement is linear displacement. Acceleration क्या होता है?
कोई भी चीज को एक्सेलरेट करना मतलब अब ये स्पीड अप्लाई करने के लिए, ये स्पीड डालने के लिए हम लोग को अब आया फोर्स एक्शन में। जो ये फोर्स हम लोग डालते हैं ना, जैसे इफ यू आर राइडिंग अ कार, ठीक है, तो हम लोग को वहां पर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना पड़ता है, जिसकी वजह से स्पीड बढ़ती है, और स्पीड बढ़ने की वजह से, स्पीड वेलोसिटी वो बढ़ने की वजह से फिर डिस्प्लेसमेंट होता है या कोई डिस्टेंस कवर होता है। सो एक्सेलरेशन हियर इज अ फोर्स दैट यू हैव टू अप्लाई, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट को एक स्पीड वेलोसिटी मिलेगी, जिसकी वजह से वो यहां से यहां डिस्प्लेस हो। तो क्या सीखने मिल रहा है कि ये सब डिपेंडेंट टर्म्स है, एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज अ डिस्टेंस कवर्ड। वेलोसिटी क्या रहेगा, कैसे पता चलेगी वेलोसिटी, कि तुमने वेलोसिटी कैसे पता चलेगी, तुम्हारी कार की स्पीड कैसे पता चलेगी। ऑब्वियसली एक इंसान है जो 150 किलोमीटर पर आवर कवर कर रहा है और एक इंसान है जो 200 किलोमीटर पर आवर कवर कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी ए पर्सन है जिसने 100 किलोमीटर पर आवर कवर किया, और बी है जिसने 200 किलोमीटर पर आवर कवर किया, 20 किलोमीटर पर आवर कवर किया, सॉरी। सो स्पीड किसकी ज्यादा होगी, वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी। अब जब वेलोसिटी इसकी ज्यादा है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन इसका ज्यादा होगा, इसका तो ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। सो ये सब डिपेंडेंट टर्म्स है। वेलोसिटी किस पे डिपेंड होगी कि कितना तुमने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कितने टाइम में, हाउ मेनी किलोमीटर्स इन हाउ मेनी आवर्स। एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन, व्हाट इज योर वेलोसिटी, तुम कौन सी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हो कितने टाइम में, दैट इज योर एक्सेलरेशन। अगर तुम्हारी वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर है ए की एंड बी की इट इज 20 किलोमीटर पर आवर, तो एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा, किसने अपनी कार को ज्यादा एक्सेलरेट किया, ऑब्वियसली ए ने अपनी कार को ज्यादा एक्सेलरेट किया है। ओके, सो एक्सेलरेशन विल ऑलवेज डिपेंड ऑन वेलोसिटी एंड वेलोसिटी विल ऑलवेज डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो ये सारी चीजें इंटरडिपेंडेंट है। अब ये हुआ लीनियर मोशन, राइट, ये हुआ लीनियर मोशन। ओके, अब यही मोशन अगर हम लोग एक सर्कुलर पाथ में करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं हम उससे बोलते हैं दैट इट इज अ सर्कुलर मोशन। जैसे ए यहां था, जैसे ये इनिशियल पॉइंट, ठीक है। अब ए समझो पहले मेरा ए यहां था, ये ए यहां से लेकर A1, यहां से लेकर A2 पे गया, यहां से लेकर B पे गया, तो ये क्या हुआ, वो डिस्प्लेस हो रहा है। तो डिस्प्लेस हो रहा है, सो इट इज मेकिंग एन एंगल। ये एंगुलर वे में रेडियस के साथ एक, पहले वो यहां था और फिर वो यहां आया, तो ये बना एंगल। ये क्या हो गया, एंगुलर। अच्छा, पहले हम लोग ये सीख लेंगे, जैसे ये वेलोसिटी, ये बाद में लेंगे हम लोग। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये A है एंड दिस इज योर B, राइट। A मेरा B तक ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। A इज ट्रैवलिंग टू B, ठीक है। क्या बनाया उसने रेडियस के साथ, एक एंगल बनाया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर्कल में टर्म यूज होगा एंगुलर बिकॉज द पाथ इट इज ट्रैवलिंग, सी इट हैज स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम A एंड कंप्लीटेड हिज जर्नी एट B। सो दोनों पाथ के बीच में क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, दैट इज वाई इट इज रेफर्ड टू एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और हम लोग उसको डिनोट भी करते हैं ये डिस्प्लेसमेंट को डी थीटा, बिकॉज रेडियंस एंगल में आ रहा है ना आंसर, इसलिए। ओके, सेम वे वेलोसिटी क्या होगी, अब A से लेके A2 या A2 से लेके B जो भी ट्रैवल कर रहा है वो, वेलोसिटी विल डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस हुआ और कितने टाइम में डिस्प्लेस हुआ, तो डी थीटा बाई डी टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंड व्हाट इज गोइंग टू बी योर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन रहेगा, ओके, यहां पर हम लोग जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको एक ग्रीक वर्ड जिसको बोलते हैं ओमेगा, उससे डिनोट करते हैं, राइट। ओके, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं बाई डी थीटा, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग डिनोट करते हैं बाई alpha. Okay, so omega will depend on how much it is displaced in how much time, and acceleration will depend upon velocity. जिसकी velocity ज्यादा उतना ज्यादा acceleration. Okay, so acceleration will be dependent on velocity. कितनी ज्यादा velocity है, कितने time में कितनी velocity है, उस पर depend होगा हमारा acceleration. Okay, so this was the introduction to all the basic terms. Okay, so if you have any doubts, you can mention your doubts in the comment section, and I'll personally make a video for that, and I'll refer to your problems. And if you like my video, then please like, share and subscribe. Thank you. See you in the next video.